नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज आपके लिए लेकर आया है हेल्थ कॉन्क्लेव 2022। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। हेल्थ कॉन्क्लेव में उन अस्पतालों और चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना काल में सराहनीय काम किया। हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ स्वास्थ्य संबंधित हर समस्या पर चर्चा होगी, जानेंगे बीमारियों से लड़ने के उपाय। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां हमारे इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पिछले 2 साल में हर कोई एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जनरल आपका वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों पे खास ख्याल रखना पड़ेगा। और जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और हमने जब दौर देखा जब कोविड था सर्जरी तो रुक गई थी जी। अभी वर्तमान में अभी क्या कह सकते हैं कि कोई पेशेंट आता है, सर्जरी होना है, तो वो सब परिस्थितियों से गुजरना होता है कि जब कोविड से बचाव के लिए तमाम उपाय होते नहीं हैं। अब तो क्योंकि लहर कम हो गई है कोविड की, तो अब तो रूटीन वर्क जैसा चल रहा था वैसा चालू है। बट जब कोविड था तब डेफिनेटली जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं वो सब बंद हो गए थे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स तो चल ही रहे थे। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी बैक टू रूटीन है पूरा काम। आप जो आपको महारत हासिल है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, कोविड के बाद की अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, कुछ बदलाव किस तरह से आए हैं? हम आपके ही विभाग की बात कर रहे हैं, आप जिसके विशेषज्ञ हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहले की तरह हम पूर्व में आ चुके हैं, क्या बहुत कुछ बदल चुका है अभी? देखिए, इन जनरल अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं तो अभी फ़िलहाल तो जैसा काम पहले चल रहा था वैसे ही काम है। बट डेफिनेटली इन जनरल एक पब्लिक में एक हेल्थ अवेयरनेस आई है और थैंकफुली ये 2 सालों में पब्लिक ने काफ़ी पढ़ा जनरल हेल्थ के बारे में, तो इसी प्रकार बोन हेल्थ के बारे में भी पढ़ा। तो अब पब्लिक ज़्यादा अवेयर है कि हम कैसे अपने आप को ज़्यादा हेल्दी बनाएं। बाकी काम की जहाँ तक बात है तो थिंग्स आर बैक टू रूटीन। अब ऐसे कोई आदमी में ना डर है ना हम में कोई हिचक है कि पेशेंट हम कैसे करें, और रूटीन काम चालू हो गया है। आपने तमाम परिस्थितियों से गुजरे हैं, तमाम ऑडियंस यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ऐसी कोई आपको भी जो सबसे विपरीत परिस्थिति से आप गुजरे हों, हम वो जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर दर्शक भी हैं, वो कौन सा समय था, वो कौन सी परिस्थिति, वो क्या था जिससे आप मान के चल रहे थे? मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उन सबके मैं उनके सबके बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में हम डॉक्टर्स जितने हेल्पलेस हमने अपने आप को महसूस किया है, मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी भी इतना हेल्पलेस हमने अपने आप को महसूस किया होगा कि हम चाहते हुए भी कई बार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोड इतना ज़्यादा था। तो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था ये एक्सपीरियंस हम लोग के लिए। बट थैंकफुली सबकी मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, हम आपस अपने डॉक्टर्स में कम्युनिटी की हेल्प से हम लोगों ने ये समय गुजारा है। बट एक किस्सा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इन जनरल बहुत ही हेल्पलेसनेस महसूस हुई थी जब जानते हुए कि हम इस मरीज़ की मदद कर सकते हैं बट हमारे हाथ में कुछ नहीं था क्योंकि लोड इतना ज़्यादा था कि हम वो नहीं कर पाए थे। तो वो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था। डॉक्टर्स हैं वो अपने अनुभव बता रहे हैं। डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी यहाँ पर हैं, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, आप डायरेक्टर की भूमिका में हैं। जी जी। कैसे मैनेजमेंट होता है? एक तरफ पेशेंट को भी देखना है, फिर पूरा मैनेजमेंट भी संभालना है। मुश्किल तो था पर असंभव नहीं था। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, घर से भी बहुत रोक थी कि आपको तो छूट है, आप कोविड के दौरान काम नहीं करेंगे तो चलेगा। पर बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो मानवता के नाते केवल जब मुझे कोविड हुआ था वो समय और जो मेरा आइसोलेशन का समय था उसको छोड़ के बाकी सभी दिनों हमने अपनी सुविधाएं दी थी, अपनी सेवाएं दी थी और अपने आप को नहीं रोका था और मन को अच्छा भी लगा। तो मुश्किल था पर सबकी मदद से हमारी जो सोसाइटी है उसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए थे
और गवर्नमेंट की भी हेल्प थी, मीडिया की भी हेल्प थी जागरूकता में, तो इन सब के रहते हम वो काम कर पाए और बहुत कम मरीज़ों को हमको दूसरी जगह रेफ़र करना पड़ा। जबलपुर में हैं हम इस समय और हम बात कर रहे हैं जबलपुर हॉस्पिटल की। किस तरह का मेरा सवाल वही है कि आप एक तो पेशेंट को देखना है, आप खुद स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर की भूमिका में भी रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, कोई इमरजेंसी केस आ गया, मीटिंग छोड़ना पड़ी, किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं क्या? हमारे साथ ये अक्सर होता है। हम लोगों को, क्योंकि ये इसमें कोई समय निश्चित नहीं रहता, हम अपना दिन प्लान नहीं कर पाते हैं, तो कई बार मीटिंग तो छोड़िए, हम लोगों को पार्टीज़ में से भी जाना पड़ता है और थिएटर में से भी निकलना पड़ता है। तो जिस समय हम लोग ने ये डिग्री पाई थी उसके पहले ही हमारे हाउस जॉब के ज़माने से हम लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी ऑब्स्टेट्रिशियन को तकलीफ़ होती होगी इसमें। हफ्ते में 2-3 बार नाइट कॉल भी आते हैं, तो वी आर यूज्ड टू इट। डॉक्टर हैं, सिंगल परिवार नहीं, सारे पेशेंट अपने परिवार हैं। उसे जिस इलाके में हैं हम, जिस शहर में हैं, वो हमारा परिवार होता है, जिम्मेदारी बड़ी है। डॉक्टर आनंद बहरानी जी हैं, नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट हैं आप। काफ़ी यंग दिख रहे हैं, आपके चेहरे से साफ झलक रहा है। आपका ये पहला एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम कि जो दौर से गुजरे हैं, तमाम हमारे डॉक्टर हैं, ऐसे कई परिस्थितियां बनी होंगी, लेकिन आपके साथ कह सकते हैं कि ये पहला ही दौर था कोविड का जिसमें इतनी विपरीत परिस्थितियां आपने झेली हैं। कि जब मैं कोविड के टाइम में रेजिडेंसी कर रहा था, रेजिडेंसी में हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ट्रेनिंग में सब लोगों को, जूनियर्स को ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। सीनियर्स आते हैं, एक बार राउंड लेके बता के चले जाते हैं। जूनियर्स को पूरे समय वहाँ पे अपना टाइम देना पड़ता है और पेशेंट्स की केयर करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं झिझके और पूरी जान लगा दी कोशिश करने में कि जितने भी मरीज हम बचा सकें, जितने भी हमारी पॉसिबिलिटी रहे, हमने सबकी मदद करने की कोशिश करी अपने साइड से। हमने तो वो दौर भी देखा है जब जूनियर डॉक्टर हैं, तस्वीरें आती थी, 4 दिन से घर नहीं गए, हॉस्पिटल में जहाँ मिल गई वहाँ सो गए। क्या आप भी उनमें से? वो सब डॉक्टर्स के साथ हुआ है सर, सब डॉक्टर्स के साथ हुआ है। क्या देख पा रहे हैं आप? अभी आपने शुरुआत की है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, भविष्य कहाँ किस ओर जा रहा है? क्या मेडिकल की अभी थीम बदलने वाली है? जिस तरह से कोविड का व्यवहार है लगातार हमारे बीच है, क्या लग रहा है आपको कि मेडिकल की भी अब थीम बदलने वाली है आने वाले समय में? बिल्कुल, कुछ समय में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। डॉक्टर जतिन धीरवानी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। फिलहाल हम वर्तमान प्रदेश में बात करें, चाहे जबलपुर हो, मध्य प्रदेश हो, हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? जो तमाम स्थितियाँ बनती हैं, कहा जाता है कि सबसे अधिक बजट है, सबसे अधिक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम बोल रहे हैं अब हम प्रगतिशील होने वाले हैं, उस मुकाम तक पहुँच गए। आपको लग रहा है पहुँच चुके हैं, बहुत कुछ बाकी है? नहीं, देखिए, मुकाम तो हासिल करने में भी बहुत समय लगेगा क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बट डेफिनेटली पिछले 2 साल में जबलपुर का भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है और आने वाले समय में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक समय आएगा जब इसी शहर में जितनी भी हेल्थ केयर नीड्स हैं लोगों की, वो यही शहर फुलफ़िल करेगा। यहाँ से लोगों को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बिकॉज दिस सिचुएशन केम, तो सबको ये समझ आया है कि हेल्थ कितना ज़रूरी है और डेफिनेटली अब हेल्थ केयर पे हर कोई ध्यान दे रहा है और आने वाला समय ज़्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ केयर के लिए। अभी जबलपुर किस मुकाम पर है? अभी तक तो कुछ सालों पहले ऐसा था कि कोई ट्रिपिकल केस है तो रेफर टू महाराष्ट्र, नागपुर चले जाते हैं। अभी वर्तमान में जबलपुर कहाँ का आगे खड़ा हो गया है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इन सब ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए जबलपुर से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं हैं, बट आने वाले 5 साल में आई एम श्योर कि वो सब भी आ जाएंगी। डॉक्टर जतिन बता रहे हैं जो टिपिकल केसेस के लिए बाहर रेफर किया जाता था, अब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। एक हद तक तालियां बनती हैं। हेल्थ के क्षेत्र में जबलपुर जो है एक मुकाम तक पहुंच चुका है।
मध्य प्रदेश में बात करें, आप क्या मानते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुविधा कहाँ है? जबलपुर में है, भोपाल थोड़ा सा आगे है, या इंदौर सबसे आगे है? नहीं, देखिए, इंदौर क्योंकि एक मतलब टायर 1 सिटी कहलाने लगी है ऑलमोस्ट, इंदौर पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलप हो गया है। तो जैसे जैसे शहर बढ़ता है वैसे वैसे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वैसे वैसे शहर का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। तो डेफिनेटली मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब ये मैं गलत हूँ कहूँगा कि जबलपुर बेस्ट है। इंदौर का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जबलपुर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बट जबलपुर के जो डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं मानता कि जबलपुर के डॉक्टर्स जब इंदौर से कुछ भी कम हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जबलपुर भी इंदौर के लेवल या नागपुर के लेवल या बॉम्बे के लेवल पे पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे हैं जबलपुर हॉस्पिटल के जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं जबलपुर एक मुकाम तक पहुंच चुका है और अगला पड़ाव है वो बाकी है। डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी, बड़ी उम्मीदें हैं जबलपुर को आप लोगों से। ज़रूर ज़रूर। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो जबलपुर के नए चिकित्सक हैं वो अब ग्रुप प्रैक्टिस में विश्वास रख रहे हैं, तो उससे सुविधाएं भी बढ़ गई हैं और चिकित्सकों पे प्रेशर भी कम हो गया है।